लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या होता है, लॉजिक गेट्स आर व्हाट आर लॉजिक गेट्स, ठीक है। बेसिकली अगर हम बोलें तो लॉजिक गेट्स एक सिचुएशन है, एक लॉजिक है, ठीक है। इन बाइनरी लेसन वी हैव डिस्कस द स्विचेस इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। हर पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने के लिए, हर आपके कंप्यूटर्स हो गए, फैंस हो गए, लाइट्स हो गई, कोई भी मशीन हो गई, ठीक है, उन सब को ऑपरेट करने के लिए यू नीड टू हैव टू स्टेट्स, ठीक है। बेसिक टू स्टेट्स, बेसिक टू सिचुएशंस, जिसको हम बोलते हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, जीरो या वन। तो वही है लॉजिक गेट्स के स्विचेस, ठीक है। लॉजिक गेट्स, वी हैव डिस्कस द स्विचेस इनसाइड द कंप्यूटर। लॉजिक गेट्स आर द स्विचेस दैट टर्न्स ऑन एंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द यूजर इज डूइंग, ठीक है। बेसिकली अब हम बोल सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स, हमारी मशीनरी पार्ट्स का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं हम उसको, अब हमारे मशीनरी पार्ट का हार्ट कह सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक पावर देने वाले हैं हम उस कंप्यूटर को, जिससे वो ऑपरेट करेगा, जिससे वो अपने सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन लॉजिक गेट्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, स्विचेस हैं, ये एक स्विच है लॉजिक गेट, जिसकी सिचुएशंस जो हो सकती हैं, जिनकी स्टेट्स हो सकती है, या तो ऑन हो सकती है या तो ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स आर द स्विचेस दैट टर्न्स ऑन एंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द यू व्हाट द यूजर इज डूइंग, ठीक है। तो ये लॉजिक गेट्स हैं। अगर हम बोलें कि अगर चलिए ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हाट लॉजिक गेट्स टर्न ऑन व्हेन द सर्टेन कंडीशन इज ट्रू एंड ऑफ व्हेन द सर्टेन कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। ये बेसिक सा एक फंडा है, हमको सबको पता है कि लॉजिक गेट्स का क्या फंडा है। अगर उसका पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ट्रू होता है, उसका सर्टेन सिचुएशन कंडीशन जो भी आपने स्पेसिफाई करी है वो ट्रू होती है, तो उस पर्टिकुलर लॉजिक गेट की जो स्टेट है वो ऑन है। और अगर वो उस कंडीशन फॉल्स है तो उस लॉजिक गेट की सिचुएशन जो है, वो स्टेट जो है वो ऑफ है, ठीक है। दो चीजें हो सकती है, ट्रू पे ऑन और ऑफ, फॉल्स पे ऑफ। दे चेक वेदर और नॉट द इंफॉर्मेशन दे गेट फॉलोज अ सर्टेन रूल। आपका सर्टेन रूल, जैसे एंड गेट है, तो एंड गेट में सर्टेन रूल अप्लाई किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सर्टेन एप्लीकेशंस जो होंगे, अब नंबर्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई करके आउटपुट क्रिएट होगा। और गेट है तो आपका एडिशन परफॉर्म किया जाएगा और आउटपुट क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं लॉजिक गेट्स और अपनी वैल्यूज देते हैं, ठीक है। अगर उनको कंडीशन ट्रू मिलती है, सेट ऑफ स्टेट्स ट्रू मिलते हैं, तो आपका आउटपुट जो आता है वो ऑन स्टेट में आएगा। कंडीशन फॉल्स मिलेंगी तो आपका आउटपुट जो जनरेट होगा वो ऑफ स्टेट में जनरेट होगा। दे ईदर स्पिट आउट द आंसर ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा कोई भी लॉजिक गेट्स कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करते हैं। हम सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड अस एज वेल, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म में काम करने के लिए कंप्यूटर्स को थोड़ा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को, हमने क्या किया, लॉजिक गेट्स का फॉर्मेशन किया एज एन इलेक्ट्रिक मीडियम टू सप्लाई पावर, टू सप्लाई अ सोर्स, अ स्टेट टू दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। Understood? That can be in two states, on and off. On represents one and off represents zero, ठीक है। तो वन एंड जीरो के फॉर्मेशंस में हमको ये मिलते हैं, ये सबको आपको पता ही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से अगर हम समझें, लेट्स डू एन एग्जाम्पल। अगर हम इसको इस एग्जाम्पल से स्टडी करें तो हम बोल सकते हैं कि लेट्स से सर्टेन लॉजिक गेट्स नीड टू डिटरमाइन इफ टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है। टू नंबर्स की वैल्यूज हैं और आपको डिटरमाइन करना है कि ये दो नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। द रूट विल बी इज इक्वल, कोई सा भी रूल लगा सकते हो। हमने यूजुअल अगर नंबर्स को टैली करने का रूल लगाया है तो हम रूल पुट कर देते हैं इज इक्वल। ओके, इज इक्वल रूल पुट करने के बाद यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई, अगर वो रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, हेंस आउटपुट विल बी ऑन, ठीक है। अगर रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है दैट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स, हेंस आउटपुट विल बी ऑफ। सिंपल। इफ द टू इनपुट नंबर्स आर इक्वल इट विल गो ऑन इट्स ऑन पोजिशन इंडिकेटिंग ट्रू, ठीक है। ट्रू है तो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाए, ऑफ है तो इंडिकेटिंग फॉल्स। फाइन। अब अगर इस चीज को हम एज एन इनपुट को बाइनरी फॉर्मेट में दें तो बाइनरी फॉर्मेट में भी आप इस नंबर्स को दे सकते हो। सिंपल, आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स चेक करे 5 5 और ऑन
एंड ऑफ स्टेट इनपुट दी। अब अगर इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में देखें तो बाइनरी फॉर्मेट में हमको क्या आउटपुट मिलेगा, 1 and 0। बट वी लर्न बिफोर दैट कंप्यूटर्स ओनली थिंक ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ऑन एंड ऑफ, which which to them is 1 and 0. So the computer would not take an input of 5 or 6. All of the information needed to be in zeros and ones, ठीक है। आपका कंप्यूटर कोई भी इनपुट आपसे 5 and 6, यूजर से तो 5 and 6 लेगा, लेकिन हमारा जो भी मशीनरी, जो भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जाएगा, कंप्यूटर जिन पे अपने एग्जीक्यूशन कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओनली जीरोज एंड वंस, ठीक है। इनपुट रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन यू गिव द लॉजिक गेट एंड आउटपुट रिफर्स टू व्हाट इट स्पिट्स आउट, ठीक है। बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं, ये हम सभी को पता है। इनपुट, जो भी इंफॉर्मेशन आप लॉजिक गेट के थ्रू सेंड कर रहे हैं, वो होते हैं आपके इनपुट, ठीक है। कोई भी लॉजिक गेट्स, ये होते हैं लॉजिक गेट जीरोज एंड वंस, ठीक है। लॉजिक गेट्स बेसिकली आपके गेट हो गए जिसको क्रॉस करके इनपुट आउटपुट में क्रिएट होगा, ओके। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप इनपुट, जो भी इंफॉर्मेशन आप लॉजिक गेट्स को सप्लाई कर रहे हो, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इनपुट। एंड उसके बाद में लॉजिक गेट्स जो भी वैल्यूज को भेज रहे हैं, स्पिट आउट कर रहे हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज आउटपुट। अंडरस्टूड, ठीक है। आपको सिंपली इन इन रूल्स को फॉलो करना है कि ऑन स्टेट को 1 है, ऑफ स्टेट को 0 है। अब इनको फॉलो करके हम अपने लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे डीपली। एंड ओके फाइन, ठीक है। आपके पास टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, कितने टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स मिल जाएंगे हमको, बहुत सारे बेसिक, वैसे तो लॉजिक गेट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक लॉजिक गेट्स है सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा, ठीक है। मेजर लॉजिक गेट्स आपके पास हैं जो नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर, नैंड, एक्सनॉर, नॉर, ठीक है। ये सारे के सारे लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे इन डिटेल। इन लॉजिक गेट्स को क्या होता है, कौन सी वैल्यू है, स्पेसिफाई करते हैं, क्या इनका बूलियन एक्सप्रेशन है, प्लस इनकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। There are also other ones such as a NAND, NOR, XOR that we are not doing to cover in this particular PDF, लेकिन हाँ NAND and NOR तो हम कवर करेंगे, XNOR हम कवर नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड बूलियन लॉजिक, ठीक है। ये आपके सारे लॉजिक गेट्स क्या कहते हैं, बूलियन लॉजिक्स। इन द सर्किट सिस्टमैटिक ईच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट सिस्टमैटिक जीरोस एंड वंस, ठीक है। आपका सिंपल ये सारा का सारा सर्किट सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में हम देखने वाले हैं। हर सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन में वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी वैल्यू जीरो हाई है, ऑन है, कौन सी वैल्यू ऑफ है, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में किस तरीके की वैल्यू क्रिएट हुई है एज एन आउटपुट, ओके, ठीक है। तो नॉर गेट के लिए आई हैव डिफरेंट स्लाइड्स, यस, ठीक है। तो आप बेसिकली, हम अभी क्या पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले नॉर गेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब गेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी ट्रांजिस्टर्स, सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। आपने सेकंड यूनिट में सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े, तो लॉजिक गेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी ऑफ सीक्वेंशियल टाइप्स, इट कैन बी कॉम्बिनेशनल, ठीक है। जहाँ पे आप फुल एडर्स, हाफ एडर्स, ये सब स्टडी कर रहे होंगे। वैसे हम, आपने फर्स्ट ईयर में आई थिंक कर चुके हो, वापस से अभी पढ़ रहे हो सेकेंड यूनिट में। तो पहले हम गेट्स को स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेट्स, कॉम्बिनेशनल, और क्योंकि आपके पास लॉजिक फैमिलीज हैं पूरी की पूरी, ठीक है। टीसीएल, सीमॉस, ये सारी लॉजिक फैमिलीज हमको स्टडी करनी है कि क्या होता है टीसीएल, क्या होते हैं सीमॉस, किस तरीके से इनका ब्लॉक डायग्राम क्रिएट होता है, ठीक है। कौन से गेट्स कंबाइन करके क्या आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, यस। तो हमारे पास 6 टाइप ऑफ गेट्स हैं टिपिकली प्रेजेंट यहाँ पे, नॉर गेट, एंड गेट, और एक्सॉर, नैंड, नॉर, ठीक है। ये सारे के सारे गेट्स आपने फेमिलियर होंगे, नॉर, एंड, और एक्सॉर, नैंड एंड नॉर। टिपिकली लॉजिक डायग्राम्स आर ब्लैक एंड व्हाइट विद द गेट्स डिस्टिंग्विश्ड ओनली बाय द शेप, वी यूज कलर फॉर एम्फसाइजिंग एंड फन, ठीक है। यहाँ पे आपके बेसिकली वेन डायग्राम्स के साथ में देखेंगे कलरफुल डायग्राम्स हैं, फाइन। सबसे पहले आता है नॉर गेट, ठीक है। नॉट गेट में सिंपल क्या है, नॉट गेट में आपका कोई भी आउटपुट है, या अगर आउटपुट आपके कोई भी आउटपुट जीरो ले रहा है, ऑन स्टेट ले रहा है, तो एज एन आउटपुट में ऑफ स्टेट प्रोवाइड कर देगा। और अगर इनपुट में ऑफ स्टेट ले रहा है, इनपुट एज एन इनपुट इंफॉर्मेशन में ऑफ ले रहा है स्टेट, तो आपके आउटपुट में ऑन स्टेट प्रोवाइड कर देगा,
ठीक है। नॉट मतलब जस्ट अपोजिट। नॉट गेट एक्सेप्ट्स वन इनपुट सिग्नल। सिंपली नॉट गेट ऐसा सिग्नल है, ऐसा गेट है, ये वन ऑफ द गेट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल लेते हैं। ठीक है। आपके और गेट हो जाएंगे, एंड गेट होंगे, नैंड गेट होंगे, एक्सॉर गेट होंगे। तो ये सारे के सारे इनपुट सिग्नल कौन कितने लेते हैं, मिनिमम टू। ठीक है, ज्यादा भी ले सकते हैं, दो से ज्यादा, लेकिन हमको इन तीनों में इनपुट आपको मिनिमम टू प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन नॉट गेट में आपको सिर्फ वन इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। एंड रिटर्न्स द ऑपोजिट सिग्नल एज द आउटपुट। जो भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट सिग्नल एज एन आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको बूलियन एक्सप्रेशंस में देखें, रिप्रेजेंटेशन इसका बूलियन एक्सप्रेशन में देखें, तो x इक्वल्स टू a बार। ठीक है। अगर आप x इक्वल्स टू x बार भी कर सकते हैं तो ये भी सही है, a इक्वल्स टू a बार भी कर सकते हैं तो ये भी सही है। बेसिकली बार से रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अगर आपने सुना होगा आपने एज वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे वही है कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली आपको जस्ट अपोजिट वैल्यू को क्रिएट करना है एज एन आउटपुट। ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन नॉट का बूलियन रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया। अगर हम लॉजिक डायग्राम देखें इसका, तो नॉट का सिंपल ट्राइंगल से आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है। नॉट का रिप्रेजेंटेशन से किससे करते हैं हम, सिंपल ट्राइंगल, और ट्राइंगल के आगे ये डॉट। ठीक है। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉम्प्लीमेंट को। हमेशा आगे भी हम अगर हम ये डॉट लगा देते हैं तो दैट रिप्रेजेंट नॉट। ठीक है। ये नॉट एंड डॉट इज ऑफ वन ऑन द सेम थिंग, डॉट एंड नॉट, तो ये याद रखना। हमेशा कब जब भी आप नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हम डॉट, डॉट नहीं है, बेसिकली हाफ सर्कल है, छोटू सा सर्कल है, लेकिन हम इसको डॉट बोल रहे हैं। फाइन। तो आपका नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन, ये लॉजिक डायग्राम्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है। आपका इस ये क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ए आपका सिंपल एज एन इनपुट है, और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, आपको ए आपके इनपुट में गया, नॉट गेट में गया, और आपको आउटपुट क्रिएट हो गया एक्स। ठीक है। ए आपका इनपुट था और आपका आउटपुट क्रिएट हो गया एक्स। कैसे आउटपुट क्रिएट हुआ, आफ्टर एंटरिंग लॉजिक गेट ऑफ व्हाट लॉजिक, विच लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक गेट। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ट्राइंगल विथ अ नॉट सिंबल इन इट। ओके। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन देख लिया, इसका लॉजिक डायग्राम सिंपल देख लिया, सिंबल देख लिया। नाउ वी कम अप टू इट्स ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है, बेसिकली ट्रुथ टेबल जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आप कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कर रहे हो एज एन इनपुट, और उस कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्टिव में आपको क्या पॉसिबल आउटपुट जनरेट हो सकता है, दैट इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन ट्रुथ टेबल। ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन, पॉसिबल सर्किट डायग्राम आपने जो भी क्रिएट किया है, जो भी गेट क्रिएट किया, लॉजिक सर्किट क्रिएट किया है, उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सी इनपुट वैल्यूज इट कैन टेक, एंड उसके रिस्पेक्ट में कैसी आउटपुट वैल्यूज वो जनरेट कर सकता है, दैट होल इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो कोई भी लॉजिक डायग्राम, कोई भी लॉजिक गेट की अगर आपको इन डेप्थ डिटेलिंग इंफॉर्मेशन समझनी है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन समझनी है, लाइक फॉर एग्जांपल कि कौन से इनपुट वैल्यूज पे कौन सा आउटपुट वो जनरेट करेगा, ठीक है, कितने इनपुट वैल्यूज वो लेगा और कितने आउटपुट वो जनरेट कर रहा है, तो ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन कम टू नो विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव गेट। ठीक है। ये गेट्स की ट्रुथ टेबल भी हम कन्वर्ट करते हैं, आगे हम देखेंगे कि लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट्स की भी हम ट्रुथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बेसिकली ना कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जो लॉजिक सर्किट, जिसने इलेक्ट्रिकल में जिसको इंटरेस्ट है, तो हम ना इलेक्ट्रिकल में ना बहुत टिपिकल टिपिकल डायग्राम बनाते हैं कि पहले नॉट गेट है, इसका इनपुट एंड गेट में चला गया, फिर उसका आउटपुट हमने और गेट में डाल दिया, और फिर फाइनल आउटपुट क्रिएट हो गया। ठीक है। तो ये तो फाइनल आउटपुट है एक्स वाई, और इसमें इनपुट आप कितने दे रहे हैं, ए बी एंड सी। तो अगर आप इसको लॉजिक डायग्राम को, सिंबल को नहीं समझ सकते, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल में हमको सिंपली पता चल जाएगा कौन सी इनपुट वैल्यूज पे कौन सी आउटपुट वैल्यू वो ये रेस्पेक्टिव गेट जनरेट करता है। ठीक है। तो ये है आपकी सिंपली आपकी रिस्पेक्टिव ट्रुथ टेबल। और नॉट की ट्रुथ टेबल, हर एक गेट की ट्रुथ टेबल जनरेट करनी है, जैसे आपको हर एक गेट का एक लॉजिक डायग्राम देखना है, वैसे ही उस रिस्पेक्टिव गेट की ट्रुथ टेबल जनरेट करनी है। एग्जाम्स में आ जाता है कि क्रिएट अ ट्रुथ टेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर गेट, दैट पर्टिकुलर गेट। ठीक है।
तो नॉट गेट की तो सिंपल सी ट्रुथ टेबल है। कॉम्बिनेशन कैसे जा सकते हैं, देखो क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज 0 और 1। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जीरो, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, इनपुट आपने दिया 0। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, इनपुट आउटपुट दिया आपने 1। तो अगर टू नंबर्स हैं तो आपके कितने अगर टू नंबर्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए आपके 2। ठीक है, अगर टू नंबर्स का एज एन इनपुट में आप 2 डिजिट्स ले रहे हो तो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 2 की पावर 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जब हम दो इनपुट लाइंस लेंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ वन इनपुट ले रहे हैं। वन इनपुट लेंगे तो एक बार तो वो वन इनपुट 0 हो सकता है और एक बार फर्स्ट इनपुट आपका 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके इनपुट्स। अब इन रिस्पेक्टिव इनपुट्स पे आपको आउटपुट कौन कौन से जनरेट होंगे आफ्टर truth after entering into certain logic gate which is not gate। ठीक है, लॉजिक गेट्स की बात करें, नॉट गेट में एंटर होने के बाद क्या होगा, 0 का तो 1 आउटपुट क्रिएट हो जाएगा एंड 1 का क्या क्रिएट हो जाएगा, 0। एज आई सेड, 1 इनपुट सिग्नल लेगा और उसके जस्ट ऑपोजिट सिग्नल वैल्यू को एज एन आउटपुट क्रिएट कर देगा। ओके, तो दिस वाज योर नॉट गेट। फाइन, नॉट गेट में सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइंगल डॉट से उसका लॉजिक डायग्राम बना रहे हैं और ट्रुथ टेबल में हम 0 को 1 रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 जाएगा तो 0 आउटपुट आ जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज योर एंड गेट। ठीक है, एंड गेट में सिंपल एंड हम यूजुअल एंड दिस एंड दैट, तो एंड से अगर आपको, क्योंकि यूजुअल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड एंड और में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एंड एंड और में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड में एडिशन परफॉर्म करना है या और में एडिशन परफॉर्म करना है या मल्टीप्लिकेशन किस में करना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एंड मतलब सिंपल हम लिख देते हैं यूजुअल, एंड लिखते हैं हम यूजुअल, जैसे मिस्टर एंड मिसेस। ठीक है, तो ये क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। फाइन, एंड से हम क्या समझ सकते हैं, एंड से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो हमेशा याद रखना, एंड गेट में क्या होता है, हमेशा दो इनपुट्स, हम एंड और एज आई सेड हमेशा टू इनपुट सिग्नल्स को एज एन इनपुट लेते हैं। इनपुट सिग्नल्स आपके दो होने चाहिए कॉम्बिनेशंस में, मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड को। ठीक है, जो भी दो इनपुट सिग्नल्स हैं अगर उनको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, दैट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ एंड लॉजिक गेट। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है दैट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ एंड लॉजिक गेट। वाइस वर्सा अगर हम करें, अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना होगा तो दैट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ और लॉजिक गेट। ठीक है, तो अभी हम किस पे हैं, एंड लॉजिक गेट पे। एंड गेट एक्सेप्ट्स टू इनपुट सिग्नल, बेसिक सी चीज है, कितने इनपुट सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं हम यहाँ पे, दो इनपुट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, हर लॉजिक गेट का ना एक कॉन्टेक्स्ट है। तो हमने क्या बोला कि किसी भी चीज में आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ का सिंपल सा फंडा है, इफ बोथ आर 1 द आउटपुट इज 1 अदरवाइज द आउटपुट विल बी 0। ठीक है, अगर दोनों पर रिस्पेक्टिव कॉम्बिनेशंस की जो भी दो इनपुट सिग्नल्स आप दे रहे हैं, दोनों इनपुट सिग्नल्स अगर ऑन होंगे तभी आउटपुट सिग्नल ऑन मिलेगा, नहीं तो हमेशा आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा आपको, ऑफ। ठीक है, इफ बोथ आर ऑन यानी कि दोनों इनपुट सिग्नल्स की वैल्यू जब 1 होगी तभी हमको 1 वैल्यू मिलेगी, नहीं तो हमेशा हमको वैल्यू कौन सी मिलेगी, ऑफ, दैट इज 0। ठीक है, बेसिक सा बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास है, यहाँ पे आपके पास आउटपुट है x और आउट आउट सॉरी आउटपुट है x, यस, एंड आउटपुट है हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनपुट सिग्नल a फर्स्ट सिग्नल और b आपका दूसरा सिग्नल, दोनों में क्या लग रहा है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन डॉट है एंड दैट मींस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज x। तो ये तो हो गया आपके पास सिंपल आउटपुट बूलियन एक्सप्रेशन। अगर मैं हम इसका लॉजिक डायग्राम क्रिएट करें तो लॉजिक डायग्राम हमेशा एंड गेट ना इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल डी, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट होता है, ये याद रखना। एंड गेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, गेट है ना, तो देखो अलग अलग तरीके के घर में भी गेट्स होते हैं, हर गेट का अलग डिजाइन है, राइट। तो इसी तरीके से आप जो लॉजिक गेट्स पढ़ने वाले हैं वो हर एक गेट का अलग डिजाइन है और उस रिस्पेक्टिव डिजाइन को हमको याद में रखना है। ओके, ठीक है, तो ये है आपके पास लॉजिक एंड गेट। एंड गेट में ये सिंपल डी से ही रिप्रेजेंट होगा, इसमें दो इनपुट सिग्नल्स जा रहे हैं, देखो जैसे ये ए एंड बी दो इनपुट सिग्नल्स हैं
एंड गेट में हमेशा मिनिमम 2 इनपुट सिग्नल्स तो जाएंगे ही। हमने यहाँ पे एंड गेट क्रिएट किया, ये सिंपल डी, यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल सेंड कर रहे हैं ए एंड बी, एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू एंड गेट इट विल प्रोवाइड वन आउटपुट सिग्नल विच इज एक्स। ठीक है, अब ये इंटरनल ऑपरेशंस क्या लगने वाले हैं एंड गेट में, दैट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग योर ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब यही है, यहाँ पे आपको लॉजिक डायग्राम तो आपने बना दिया कि दो इनपुट सिग्नल्स हैं, लॉजिक डायग्राम एंड गेट में इंसर्ट हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और आपको एक आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं एक्स। अब कौन सी वैल्यूज पे क्या वैल्यू एक्स क्रिएट होगी, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर रिस्पेक्टिव ट्रुथ टेबल। ओके, ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास कॉम्बिनेशंस की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम आपके पास दो हैं इनपुट सिग्नल, लेट्स से ए एंड बी, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ओनली टू नंबर्स 0 and 1, राइट, बाइनरी इंफॉर्मेशन है, ट्रुथ टेबल में हम बाइनरी इंफॉर्मेशन से ही क्रिएट करेंगे, तो यू हैव ओनली टू नंबर्स दैट इज 0 and 1। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है बोथ वैल्यूज आर 0। एक दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंपली अगर ऐसे याद नहीं रखना है तो ऐसे लिख लीजिए 0 1 0 1 0 0 1 1, ऐसे भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज बोथ द वैल्यूज आर 0, सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 1 इज लो एंड 1 इज हाई, 0 1, ए आपका 0 ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज फर्स्ट वाला अब हाई हो जाए और सेकेंड वाला लो हो जाए। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन, एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन फाइनल इज दोनों की वैल्यू हाई हो जाए, दैट इज 1 and 1। ओके, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी हमको पॉसिबल इनपुट्स क्रिएट करने हैं। अब इनपुट का तरीका आपको यहाँ पे बोल ही दिया गया है कि एंड गेट में जब आपको दोनों वैल्यूज 1 मिलती है तभी हम आउटपुट 1 करेंगे, अदरवाइज हमका हमारा आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स 0 0, दोनों 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 1, 0 1, 1 इंटू 0 आपका 0 ही रहेगा, 1 0 अगेन 0, आपको क्या बोला गया है, इफ बोथ आर 1 दैट देन ओनली द आउटपुट विल बी 1। तो सिंपली लास्ट सिचुएशन है आपके पास ऐसी जिसमें आप हमारे पास दोनों की वैल्यूज 1 है और तभी आपके पास आउटपुट भी आपको 1 क्रिएटेड होगा। दैट मीन्स अगर ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 इज पॉसिबल ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। अगर अगेन a की वैल्यू हमने 1 पास करी, b की वैल्यू भी हाई पास करी, देन आपका आउटपुट भी 1 हाई एज एन क्रिएट होगा। ओके, तो दिस वाज योर एंड गेट। मैं बिल्कुल डिटेलिंग में बेसिक से समझा रही हूँ कि ठीक है, अगर भूल भी गए हो तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज और गेट। ठीक है, जैसे मैंने बताया एंड में तो हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन, और गेट में हम क्या करने वाले हैं, एडिशन। ओके, और गेट में हम क्या करने वाले हैं, एडिशन। एडिशन में सिंपल अगेन टू इनपुट सिग्नल्स आपको देने ही है। ठीक है, टू इनपुट सिग्नल्स आपको देने ही है, अदरवाइज वन इनपुट सिग्नल पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। वन इनपुट सिग्नल पे कौन सा गेट था आपके पास, नॉट गेट, इफ यू ऑल रिमेम्बर, जस्ट ऑपोजिट वैल्यू, 1 की 0, 0 की 1। ओके, यस, टू इनपुट सिग्नल्स, यहाँ पे देखो बुलियन एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, वही x आपका एक आउटपुट है और आपके पास दो इनपुट सिग्नल्स हैं, लेट्स से a एंड b, और दोनों में क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन लग रहा है विच इज प्लस साइन एडिशन का। ठीक है, तो जब भी कभी आपको टू इनपुट सिग्नल्स में ऐड करनी है उनकी वैल्यू तो हम और गेट लगाएंगे, अगर उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो हम एंड गेट लगाएंगे। ये दो गेट्स बेसिक गेट्स हैं जिन्हीं के ऊपर सारा वेरियस गेट्स क्रिएट होते हैं, जिनके जिनके रिस्पेक्ट में सारे वेरियस गेट्स क्रिएट होंगे और आपको जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी होगी वो इन्हीं गेट्स की हेल्प से करनी होगी। ठीक है, जैसे आपने और एंड का रिप्रेजेंटेशन एक सिंपल डी से समझा था, यहाँ पे जो ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है ना वो आपके पास और में कन्वर्ट हो जाती है इनटू कर्व लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल ये पर्टिकुलर डी क्रिएट किया था, अब आपको एक कर्व लाइन के बेस पे ये सारा का सारा एक कर्व में रिप्रेजेंट करना है। ये गेट है आपके पास और गेट। ठीक है, और यानी कि एडिशन, और मतलब यहाँ पे और कर्व में है, आर भी कर्व में है, तो याद रखना जो भी लॉजिक गेट कर्व में क्रिएट करते हैं वो हो लॉजिक गेट आपका और का होता है। ठीक है, एंड में सिंपल डी आ रहा है लास्ट में, ए एंड डी,
तो सिंपल डी आ रहा है, तो यही रिप्रेजेंटेशन है इसका लॉजिक डायग्राम। डी को एज इट इज लगा देंगे तो वो उसका गेट का लॉजिक डायग्राम हो गया। और में कर्व मिल रहे हैं, और ओ में भी कर्व है, आर में भी कर्व है, तो दोनों में कर्व है, इसलिए आपका इसका लॉजिक डायग्राम में भी आप इसको याद में रख सकते हो इस रिस्पेक्ट इस कॉरेस्पॉन्डेंस में, कि आपका जो लॉजिक डायग्राम बनेगा और का वो कर्व वाला बनेगा। ठीक है, यूजुअल स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन हल्की सी गलती करी आते हैं कि एंड में तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन करेंगे और में हम ये एंड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट हो गया, वो पूरा ऑपोजिट हो चुका है। अंडरस्टूड। तो लॉजिक डायग्राम में हमने यही बताया कि ए आपके पास फर्स्ट इनपुट है, बी सेकंड इनपुट है, ये दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों एंटर कर रहे हैं और गेट में, और इज रिस्पेक्टिवली कर्व, ओ एक कर्व है, आर कर्व है, तो हमने इसका गेट भी कर्व ही बनाया है। कर्व गेट बनाने के बाद आफ्टर एंटरिंग ए एंड बी आफ्टर एंटरिंग टू दिस पर्टिकुलर गेट विच इज और गेट, आपने एक आउटपुट क्रिएट किया विच इज एक्स। ठीक है, इसमें मल्टीपल इनपुट्स भी हम एंटर कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दो से ज्यादा इनपुट होंगे तो क्या, किस तरीके से वर्क परफॉर्म किया जाएगा, आउटपुट कैसे जनरेट किया जाएगा। अभी हम सिर्फ दो इनपुट, मिनिमम टू इनपुट सिग्नल्स पर है। ओके, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे कि ये ए और बी एंटर हो गए इस रिस्पेक्टिव गेट में, आउटपुट कैसे जनरेट होगा। तो आउटपुट जनरेशन के लिए वी हैव सर्टेन रूल। इफ बोथ आर जीरो द आउटपुट इज जीरो, अदरवाइज आउटपुट विल बी वन। एंड में आपका जस्ट ऑपोजिट था, इफ यू ऑल रिमेंबर, इफ बोथ आर वन द आउटपुट विल बी वन, अदरवाइज आउटपुट आपका जीरो था। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, सारे दोनों के दोनों वैल्यूज जीरो होंगी तब आउटपुट वन होगा, अदरवाइज सॉरी, दोनों की दोनों वैल्यू जीरो होंगी तब आपका आउटपुट जीरो होगा, अदरवाइज वन चलेगा। ठीक है, तो देखो वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। सबसे पहले आपने इधर 0 0 1 1 कर दिया, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन में 0 1 0 1 कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0, तो 0 0 में दोनों की दोनों वैल्यू जीरो है, तो यही बोला था इफ बोथ आर जीरो देन द आउटपुट इज जीरो। तो 0 0 में आपको जीरो आउटपुट मिल गया, अदरवाइज द आउटपुट विल बी वन। तो रेस्ट ऑल केसेस में आपका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। जब भी आपको डबल जीरो मिलेंगे तभी डबल जीरो का आउटपुट जीरो क्रिएट होगा। पहले वाले केस में जब डबल वन मिल रहा था तब हमको वन मिल रहा था, बाकी सब में जीरो मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जस्ट उल्टा है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका 0 1, 0 1 में डबल जीरो नहीं मिला है तो वन आउटपुट आ गया, 1 0 डबल जीरो नहीं है, वन आउटपुट आ गया, 1 1 डबल जीरो नहीं है, वन आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम कहें कि एंड और गेट में अगर लॉजिक फैमिलीज ए एंड बी दो इंसर्ट होंगे, इफ ए की वैल्यू हो वन एंड बी की वैल्यू हो जीरो, तो एक्स विल बी अकॉर्डिंग टू दिस रिस्पेक्टिव ट्रुथ टेबल 1 0। 1 0 इज वन, क्योंकि हमको सिर्फ और गेट में 0 0 पर जीरो मिलेगा, बाकी सब पे वन मिलेगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। एंड और एंड नॉट गेट, इन ये तीन बेसिक गेट्स हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और एंड नैंड गेट्स पे। यस, एनीवन? चलिए ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो आई डोंट, पता नहीं कि आपको समझ आया है, रिकॉल करना है बेसिकली। ओके, ट्रूथ टेबल हमेशा याद में रखनी है आपको। अगर ये ट्रूथ टेबल के याद में नहीं रख रहे हैं तो आपकी सारी जो भी फंक्शनिंग है, जो भी उसकी वर्किंग है बेसिकली, उसको हम समझ नहीं पाएंगे और हम मिस आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल हमेशा आपको बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देगी ऑफ योर लॉजिक गेट। ठीक है, नेक्स्ट गेट इज, देखो सिंपल, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। दोनों वन होंगे तभी वन आउटपुट प्रोड्यूस होगा एंड गेट में, बाकी सब में जीरो होगा। और यहाँ पे दोनों जीरो होंगे तभी जीरो प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज आपका वन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे 3 0 1 1 आ गए, यहाँ पे 3 1 1 0 आ गया। ठीक है, और एंड गेट का सिंपल यही डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको यहाँ ऐसे देखना है, एडिशन में देखना है, तो एडिशन से भी बेसिक लॉजिक समझ सकते हैं कि इफ एनीथिंग एडेड टू वन, जीरो में वन ऐड किया तो हमारे पास वन ही आ गया, वन में जीरो ऐड किया तो वन ही रहेगा। ठीक है, कुछ वन में जीरो ऐड करेंगे तो वन आ गया, वन में जीरो ऐड कर, वन प्लस जीरो प्लस वन वन होता ही है, वन प्लस जीरो वन होता ही है, वन प्लस वन वन, हम क्योंकि वन प्लस वन 11 है तो हमने वन को कैरी कर लिया और वन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, वन को वन प्लस वन टू, तो टू को आपने रिप्रेजेंट हाई स्टेट से कर दिया,
फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास में जीरो प्लस जीरो, ठीक है, तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो ही ओनली, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से समझ सकते हैं, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय वन इज जीरो, वन इज मल्टीप्लाइड बाय वन इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑल्सो जीरो, एंड वन इज मल्टीप्लाइड बाय वन इज वन, ठीक है। अगर आपको ये लॉजिक याद नहीं रखना है कि बोथ आर वन आउटपुट विल बी वन, तो आप सिंपल हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन से भी चल सकते हैं। जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय वन एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, वापस से वन को जीरो से मल्टीप्लाइड किया, जीरो ही क्रिएट हो गया, वन को हमने मल्टीप्लाई किया वन से तो हमारे पास वन हो गया, वन आउटपुट, ठीक है। ऐसे ही और गेट में क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो अब एडिशन परफॉर्म करते टाइम में किसी वन में आप जीरो को अब ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, तो जीरो प्लस जीरो इज ऑलवेज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, एंड वन प्लस वन इज, हम हाई बाइनरी स्टेट में ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वन प्लस वन इज वन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट में सिंपली एंड गेट का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, एंड गेट में जो भी आउटपुट क्रिएट हो रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट, आपने क्या किया, एंड गेट के आगे नॉट लगा दिया है, ठीक है। यानी कि जो भी आउटपुट हम क्रिएट कर रहे थे आफ्टर प्रोड्यूसिंग नैंड गेट, जो भी लॉजिक इनपुट सिग्नल्स हम एंड गेट में डाल के, एंड गेट में एज एन इनपुट प्रोवाइड करके आउटपुट क्रिएट हो रहा था, उसमें हमने सिंपली ये नॉट लगा दिया, ठीक है। नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल में सिंपल नॉट गेट डॉट नॉट, ठीक है। तो ये नॉट लग गया, इसका सिंपल जो भी एंड का आउटपुट था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। नॉट का काम क्या है, जस्ट ऑपोजिट करना, वन की वैल्यू को जीरो, जीरो की वैल्यू को वन, ठीक है। तो जो भी एंड गेट के बाद आउटपुट था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो एंड क्या था आपका, टाइम हो गया है हमारे पास, चलिए नैंड को देख लेते हैं। एंड का आउटपुट आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जीरो जीरो से जीरो, जीरो वन से जीरो, तो इसका जस्ट ऑपोजिट नैंड, सिंपली अब जीरो की जगह अगर हमने यहाँ पे नॉट लगा देते हैं तो इसका जस्ट ऑपोजिट एक्स बार कर लिया, एक्स बार में क्या, जीरो की जगह वन, जीरो की जगह वन, वन, वन की जगह जीरो, तो ये आपका आउटपुट हो गया ऑफ नैंड गेट, एंड के आगे नॉट बार लगाना, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट आ गया वन 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 जीरो, अंडरस्टूड। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए और बी एंड मल्टीप्लीकेशन तो रिप्रेजेंट हो रही है, इस पे हमने होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, दैट मीन्स इसका जस्ट ऑपोजिट वैल्यू। लॉजिक डायग्राम, ए और बी दोनों इनपुट सिग्नल्स हैं, वो आपके एंड गेट के आगे, एंड गेट में एंटर कर रहे हैं एज एन इनपुट, हमने आउटपुट से पहले वहां पे एक नॉट लगा दिया, नॉट बार, दैट मीन्स अब जो भी एंड की वैल्यू है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, जीरो वन की वन, जीरो वन, जीरो जीरो की वन, जीरो वन की भी वन, वन जीरो की वन, एंड वन वन की जीरो, ठीक है। जो भी एंड की वैल्यू थी जीरो 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 वन की जस्ट ऑपोजिट, ओके, दिस वाज योर नैंड गेट। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, एक्सोर गेट्स बचे हैं आपके और वेरियस लॉजिक डायग्राम्स बचे हैं जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे।